नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अब क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के मौसम की अगले 4-5 दिनों के दौरान, विशेषकर अगले 24 घंटों का अनुमान इसमें देंगे, जिसमें देखेंगे कि ज़्यादातर राजस्थान में कहाँ कहाँ मौसम जो है अब शुष्क रहने की संभावना है। सबसे पहले मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान के पश्चिम की ओर बढ़ा था, वह जो है चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में कल ही तब्दील हो गया था और आज भी ये ऊपरी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बन रहा है और ये पाकिस्तान के क्षेत्रों में बना हुआ है, दक्षिण पूर्वी मध्य पाकिस्तान के आसपास। और इसका प्रभाव जो है केवल जैसलमेर और बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी में गर्जन खंड वर्षा के रूप में छोटे छोटे इलाकों में आगामी 24 घंटों में देखने को मिल सकता है। बाकी अधिकतर राजस्थान लगभग जो है शुष्क बना रहेगा। कह सकते हैं राजस्थान के लगभग 90% इलाके शुष्क बने रहेंगे। 10% इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी में गर्जन हल्की मध्यम खंड वर्षा जैसी संभावना रहेगी। एक WD यहाँ पर अफगानिस्तान के क्षेत्र पर देख सकते हैं, दक्षिण मध्य भागों के आसपास, जहां जेट का एक बार फिर दक्षिण झुकाव बना हुआ है, जो लगभग कह सकते हैं 22 जुलाई से लगाकर 25 जुलाई के मध्य भारत के क्षेत्र पर इसका मिला जुला प्रभाव देखा जाएगा। वहीं एक WD की स्थिति जो आगे निकली थी वह पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बनी हुई है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बांग्लादेश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मिले जुले क्षेत्र पर भी एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। ट्रफ की स्थिति पश्चिमी घाट पर सक्रिय है, तो वहीं मानसून ट्रफ भी इस समय देखें तो राजस्थान के उत्तरी भागों को छोड़कर उत्तर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है, विशेषकर पंजाब हरियाणा से होते हुए, जिससे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का जोर 21 तारीख से लगाकर 25 तारीख के मध्य काफ़ी इलाकों में भारी और बहुत भारी वर्षा के रूप में, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा तो कुछ बादल फटने वाली बारिश की गतिविधियां भी अगले 4-5 दिनों के दौरान देखे जाने की संभावना। हिमालयी राज्यों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहाड़ों में होने की संभावना है, जिससे कई बांधों में भारी जलावक होने की संभावना हिमालयी राज्यों में बनी हुई है। वहीं पंजाब हरियाणा के उत्तर मध्य भागों से लगाकर कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है, तो वहीं दक्षिण मध्य भाग है पंजाब हरियाणा के, वहां पर भी कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तरी राजस्थान के आसपास, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कुछ भागों में खंड वर्षा जैसी संभावना रहेगी आगामी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। उसी दौरान देखें तो राजस्थान के कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, उदयपुर संभाग के सटे क्षेत्र हैं, जहाँ मेघ गर्जन बिजली चमक की गतिविधियाँ छोटे छोटे इलाकों में, जबकि हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में होने जैसी संभावना रहेगी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व जोधपुर संभाग के इलाकों में, अरावली रेंज के इलाकों में। सैटेलाइट पर भी नजर डाले देख सकते हैं, जैसलमेर के क्षेत्रों को छोड़कर पाकिस्तान के दक्षिण भागों पर बादलों का पैच बना हुआ है और वहीं पर सिस्टम का प्रभाव रहेगा। कुछ पश्चिम के आसपास बॉर्डर वाले क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं पूर्वी जेट का बहाव देखें तो दक्षिण राजस्थान या कहीं गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र होते हुए उत्तर राज्यों तक बना हुआ है, तो कुल मिलाकर पूर्वी जेट के सहारे बनने वाले बादल आगे जो है राजस्थान के पूर्व के क्षेत्रों की ओर, दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे। तो वहीं इन्हीं क्षेत्रों के आसपास जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बनने वाले पैच जो है ऊंचाई में बढ़ने के बाद, जेट के दायरे में आने के बाद जो है ये उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिमी झुकाव के साथ राजस्थान के बीकानेर, जयपुर संभाग के क्षेत्र में कुछ इलाकों में बढ़ने की संभावना रहेगी, जो कहीं कहीं मेघ गर्जन बिजली चमक की घटनाएं करके खंड वर्षा कराएगी। 22 से लगाकर 27 के मध्य जो WD की संभावनाएं थी वह जो है इस समय अफगानिस्तान के आसपास है और कह सकते हैं कि 24 से 48 घंटों में भारत के करीब वाले क्षेत्रों के आसपास स्थिति दर्ज करवाएगा और लगभग 25-26 तक इसका असर बना रह सकता है। जैसे ही अगला सिस्टम आएगा तो उसके आसपास ही जो है WD का असर भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जो बंगाल की खाड़ी में 25 से लगाकर 28 जुलाई के मध्य बनने वाला है और ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक बन सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये कमज़ोर होने की संभावना रहेगी, लेकिन ये उम्मीद है कि कोटा संभाग से होते हुए राजस्थान में ज़रूर जो है प्रवेश करने की इसकी संभावना 70% है। हालांकि 90% संभावनाओं में जो है ये अधिकता हो जाती है कि सिस्टम उसी ओर जाएगा, लेकिन अभी भी 20% की कमी है। तो देखते हैं क्या ये 90% तक संभावनाओं में जाता है या फिर 70% बनकर जो है सिस्टम के ट्रैक में बदलाव की उम्मीद जो है ये भी कायम रखेगा। फिलहाल आगामी दिनों में देखें तो बारिश की गतिविधियां राजस्थान के अधिकतर भागों में शुष्क और पूर्वी राजस्थान कहे भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के इलाकों में, बॉर्डर वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर मेघ गर्जन बिजली चमक की कुछ गतिविधियां रहेगी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर क्षेत्र वहाँ पर भी शुष्क बने रहेंगे। पिछले 24 घंटों में बारिश नील रही रिकॉर्डेड और वहीं अधिकतम तापमान 34.44 डिग्री सेल्सियस रहा धूप निकलने के साथ ही। वहीं न्यूनतम तापमान आज का 25.30 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता 100% रही, तो न्यूनतम आर्द्रता
0.4% रही। वहीं यहाँ पर देखें तो वायु दबाव की स्थिति 1000 मिलीबार बार फिर से पहुँच गई है। फिर से जो है मौसम यहाँ पर देखें तो कह सकते हैं रिफ्रेश की स्थिति में आ गया है। और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख जो है 9 किलोमीटर अधिकतम हवाओं के रूप में रहा। जवई बांध का गेज बढ़कर 31.30 फीट दर्ज किया जा रहा है, जबकि 2024 में जवई बांध का गेज 26 अगस्त के दौरान 30 फीट पर पहुंच पाया था। यानी कह सकते हैं पिछले साल के मुकाबले लगभग 36 से 37 दिन जो है ये गेज पहले जो है 30 फीट को पार कर गया है। यानी लगभग कह सकते हैं कि एक महीने से भी अधिक समय के पहले जवई बांध 30 फीट को छू गया 2024 के मुकाबले 2025 में। और कई बांध जो है पाली के अरावली रेंज के और अन्य राजसमंद कुछ जो है अजमेर के जो पिछले साल के मुकाबले 20 दिन पहले ही भर गए हैं और 20 दिन पहले ही ओवरफ्लो होकर नदियां चलने लग गई हैं पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो। वहीं आगामी दिनों में देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर जो है किस प्रकार रहेगा, मैप के हिसाब से भी आपको दिखाए तो कोई बड़ा विशेष बारिश का दौर रहने की संभावना नहीं। हालांकि खंड वर्षा में कहीं कहीं हो सकता है मूसलाधार या मध्यम भारी वाली खंड वर्षा कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास कहीं कहीं बन जाए। और यहाँ पर राजस्थान के आसपास से लगाकर देखें तो दिल्ली की और उसके आगे बढ़ते हैं तो पंजाब हरियाणा के मध्य भागों से उत्तर की ओर देख सकते हैं। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगाकर जहाँ कई इलाके जो हैं हल्की मध्यम खंड वर्षा वाले रहेंगे। और जैसे जैसे दिल्ली के आसपास से लगाकर और उत्तर की ओर बढ़ते हैं पंजाब हरियाणा उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। और जैसे जैसे हिमालयी राज्यों की ओर पहुँचते हैं तो वहाँ पर अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा या कहीं अतिवृष्टि वाली गतिविधियाँ पहाड़ों के अंदर होने की संभावना आगामी 3-4-5 दिनों के दौरान बने रहने की संभावना रहेगी। जबकि राजस्थान के कह सकते हैं 90% इलाके बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे, धूप खिली रहेगी या धूप छांव का मौसम बना रहेगा, कभी धूप कभी बादलों की आवाजाही तो कहीं कहीं घने बादल बनते हुए बौछार फवार की स्थिति जो है ये दक्षिण पश्चिमी अरब सागरी बादल दे सकते हैं। बाकी मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है और ये शुष्कता मौसम की 21 जुलाई से लगाकर लगभग 26 जुलाई तक अधिकतर भागों में रहेगी। और 27 जुलाई से राजस्थान के कोटा भरतपुर उदयपुर संभाग से बारिश की गतिविधियों का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है पूर्वी गुजरात से लगाकर जो 28, 29, 30, 31 जुलाई के दौरान राजस्थान के अलग अलग भागों में जिसमें विशेषकर उदयपुर कोटा और अजमेर संभाग जोधपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देगा। वहीं बीकानेर जयपुर भरतपुर संभाग के भी कई इलाकों में उस दौरान बारिश देगा। जो संभावित अनुमान है हमारा वह 60% अनुमान इस प्रकार है कि ये 27 से लगाकर 31 जुलाई के मध्य बारिश का जो पैच है वो इस प्रकार बन सकता है। बारिश का पैटर्न इस प्रकार रह सकता है कि कोटा उदयपुर अजमेर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा या कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा वाली गतिविधि भी गुजरात और मध्य प्रदेश के और राजस्थान के मिले जुले भागों वाले जो बॉर्डर वाले इलाके वहाँ पर भी कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा जल बहाव या बाढ़ वाली बारिश जैसी स्थिति उभार सकता है। लेकिन इसकी संभावना फिलहाल 60% है। जैसे ही सिस्टम बनेगा तो इस पर जो है फिर से विश्लेषण करके मैप पर जानकारी दी जाएगी कि क्या स्थिति रहेगी आगामी। हालांकि ये मैप में भी जो है आगामी दिनों में जैसे ही सिस्टम बनेगा आगे बढ़ेगा उसमें जो है बदलाव होते रहेंगे, क्योंकि जब भी सिस्टम बनकर आगे बढ़ता है तो उसमें कई तरह के बदलाव होते हैं। कई जगह दूसरी मौसमी प्रणालियाँ उभर आती हैं तो कई जगह मौसमी प्रणालियाँ जो बनी हुई होती है जिसका विपरीत प्रभाव बना होता है वह प्रणाली भी कई बार जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं और उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। तो फिर जो है कभी कभी सिस्टम का प्रभाव जो है उसको एक अतिरिक्त प्रणाली के रूप में या प्रभाव के रूप में भी देखकर या उसका जो कह सकते हैं बारिश का पैटर्न है वो बदलाव में ला देता है, जिससे कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने भी लगती हैं, जिस पर जानकारी आगे लगातार देते रहेंगे। फिलहाल कह सकते हैं जैसलमेर बाड़मेर के कुछ पश्चिम में हल्की मध्यम खंड वर्षा जैसी संभावना रहेगी और ज़्यादातर मौसम जैसलमेर बाड़मेर सांचौर इन इलाकों में शुष्क बना रहेगा। हालांकि कहीं कहीं दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादल घने बनकर बौछार फवार हल्की मध्यम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौसम शुष्क बने रहने से किसानों के लिए अब जो है राहत का और जहां अब तक बिजाई नहीं हुई जैसलमेर बाड़मेर के इलाके जोधपुर फलौदी के इलाके हैं बालोतरा के, वहां पर किसान भाई बिजाई का कार्य कर पाएंगे। वहीं 27 तारीख से आने वाली बारिश तक जो है काफ़ी किसान जो है अपनी फसल का बिजाई का कार्य कर देवे। उसके बाद जो है बारिश की गतिविधियों का दौर फिर से आने से फिर से आपके लिए जो है 4-5 दिन के लिए फसल बुवाई रुकावट हो सकती है। वहीं आगामी दिनों में सबसे अधिक बारिश की गतिविधियों में राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो कोटा से लगाकर उदयपुर अजमेर और कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, गुजरात के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर रहेगी। और वर्तमान में बारिश की गतिविधियों का एक बड़ा जो क्षेत्र है वह विशेषकर हिमालयी राज्यों पर और इसके मैदानी इलाकों में पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और
हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लगाकर रहेगा, जहां भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है आगामी 4-5 दिनों के दौरान। और मिला जुला असर WD का भी आगामी दिनों में यहाँ पर बन सकता है अगले 2 दिनों बाद। लेकिन जब तक होने वाली बारिश जो है मानसून की गतिविधियों की बारिश होगी, और सारा जो अवसादी क्षेत्र था राजस्थान के आसपास से होते हुए शिफ्ट हो रहा है हिमालय के निचले इलाकों में, जिससे वहाँ पर भीषण वर्षा की गतिविधियाँ भी कई इलाकों में होने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।